हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास की नई वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज पीएच स्केल क्या होता है। नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए आज देखते हैं पीएच स्केल, इस पैमाने की सहायता से क्या होता है और ये खुद क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, जैसे पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जब भी जो है अम्ल और जल को मिलाना होता है तो क्या करते हैं, जल में ही अम्ल को मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, प्रति एकांक आयतन में जो है हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन या जो है हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों की कमी हो जाती है। तो उसी के जो है सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, कितना सांद्र है कितना तनु है, इसकी ज्ञात करने के लिए जो क्या है, पीएच स्केल पैमाना बनाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पीएच में पी क्या है, जैसे इस शब्दों का भी तो अर्थ होता है, कैसे बना दिया गया, क्यों पीएच ही बोला गया। पीएच में पोटेंज, जिसकी हिंदी पुसांस होती है, ये जो है जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, जर्मन शब्द है, इस वजह से पोटेंज या पुसांस क्या है भी पूछोगे तो कुछ इसमें पता ही नहीं लगेगा। देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, शक्ति। कहने का मतलब उस जो भी विलयन है उसकी शक्ति कितनी है, यही चीज मेनली फाइंड किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमें देखना ये है कि यदि पीएच मान 7 है, देखिए पैमाना जो है ना वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। पीएच मान अगर 0 वो 7 है, पूरा पूरा 7 है किसी का, तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। अच्छा, होता कौन है, जल। ठीक है ना, जल है वो उदासीन होता है, तो उसको उदासीन बोलेंगे। पीएच मान लेस देन 7, अगर 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन बोलेंगे। ठीक है ना, जिसे कहते हैं अम्लीय वर्षा हो रही है, तो अम्लीय वर्षा कहते हैं कि हाँ बारिश होती है तो पहले बारिश में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अम्ल होता है। जैसा कि पिछले भी वीडियो में बताया भी गया था आप लोगों को कि अम्ल बहुत घातक होता है, इस वजह से उसको जो है शरीर पर कहीं पड़ने नहीं देना चाहिए, नहीं आप तो जल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, मेन इसमें लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो है कि अम्लीय विलयन वो होगा जिसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। इस पे चले आते हैं क्षारीय विलयन, जब भी पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा। अच्छा, कहाँ तक की रेंज में, 14 तक की रेंज में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय विलयन बोला जाएगा। अगर पीएच मान पूरा पूरा 7 तो उदासीन, पीएच मान अगर 0 से 7 के बीच में रहेगा तो अम्लीय है, और अगर 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं इसके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है पीएच मान के। जैसे पेट है, उदर में पचाने के लिए भोजन वो क्या करता है, HCl अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो निकालता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपच की स्थिति में, जब अपच हो जाए, खाना ना पचा हो, प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है आपके शरीर में जो है पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। तो इन सबको दूर करने के लिए क्या होता है, एंटासिड एक क्षारक लिया जाता है। क्षारक अम्ल के साथ मिल करके उसको लेवल पे ले आएगा, जिससे आपके पेट को आराम मिल जाएगा। ये मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है, जिसकी सहायता से, मतलब ये एंटासिड क्षारक, एक प्रकार का मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो होता है वो एक क्षारक है, जो क्या करता है, स्टोमच में जो HCl अम्ल होता है उनके साथ में क्रिया करके उसको लेवल पे ला करके हमारे पेट के दर्द को शांत करता है। मधुमक्खी का डंक, जब भी मधुमक्खी जो है उसका डंक लग जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो है हमको दिक्कत होने लगती है। अब जैसे देखिए 7 से 7.6 के बीच में हमारा जो है शरीर, या जो है हाँ शरीर का जो पीएच वैल्यू होती है वो इसी की रेंज में कार्य करती है। तो मान लीजिए जब मधुमक्खी का डंक है वो लगेगा तो वो अम्ल छोड़ता है, और जब अम्ल छोड़ेगा तो हमें इतने की लेवल में चाहिए, तो अम्ल जो है इसमें डंक लगेगा तो जाहिर सी बात है हमको दर्द जरूर होगा। इसी वजह से देखते हैं उसके थोड़ी दूर पे जो है थोड़ा सा सूजन हो जाती है और दर्द भी होने लगता है, खुजली होने लगती है। तो बेकिंग सोडा अगर उस स्थान पर लगाया जाए तो क्या होता है, हमें उससे राहत मिलेगी। मुंह का पीएच मान जो है अगर 5.5 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास है, 5.4 कह सकते हैं, 5.6 कहते हैं, इसी के आसपास होता है। अगर इससे थोड़ा बहुत कम हो रहा है ना तो क्या होगा, हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर हमें क्षारीय दंत मंजन करना होगा।
जिसमें क्षारक का गुण ज़्यादा हो, तो उस मंजन को करेंगे तो जिससे मुंह का पीएच मान जो है लेवल पे आएगा और मुंह का दर्द जो है वो शांत हो जाएगा, दांत का दर्द। देखिए यहाँ पे थोड़ा पर लवणों का पीएच जो है समझ लेते हैं। ये कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, दोनों अगर परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनेगा। वैसे भी आप जानते हैं अम्ल क्षारक की क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लेकिन अगर प्रबल अम्ल हो प्रबल क्षारक हो तो उदासीन लवण, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो तो अम्लीय लवण बनेगा, और उसके बाद प्रबल क्षारक हो दुर्बल अम्ल हो तो क्या बनेगा, क्षारकीय लवण बनेगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, नोट्स में क्लियर कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पीएच मान बहुत पूछा भी जाता है इसके, और आपको जानकारी भी इसके बेस पे होनी चाहिए। देखिए मिट्टी का भी पीएच मान ज्ञात किया जाता है, एक उचित रेंज के बीच में होना चाहिए, जैसे अच्छी उपज के लिए। मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे तो इतना कोई नहीं है कि जाकर के पहले मिट्टी का जो है पीएच मान चेक करे, लेकिन अगर उसको चेक करके ज्ञात कर करके अगर जो है यहाँ पे उपज कराई जाए ना तो अच्छी खासी उपज होगी, परंतु ऐसा कोई करता है नहीं। उसमें होता क्या है कि एक रेंज के बीच में होना चाहिए, अगर उस रेंज के बीच में है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करते हैं उसमें फिर ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे मान लीजिए अम्लता ज़्यादा है उसमें, तो उसमें क्षारकता का गुण लाने का प्रयास किया जाएगा। अब यही होते हैं, जैसे नहीं होता है तो क्या बीच में प्रॉब्लम आती है तो ला करके दवाइयाँ डालते हैं उसमें कि ये दवाई लेकर के जाओ, वो दवाई लेकर के जाओ, तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उसमें भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो है सोडियम क्लोराइड या उसकी सहायता से जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। साधारण नमक, ठीक है ना, साधारण नमक की सहायता से हम कई सारी केमिकल बनाएंगे या जानेंगे कैसे क्या होता है। जैसे ये बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा बनाना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है लैब में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।